18वीं सदी की शुरुआत का समय चल रहा था। 11 अप्रैल 1827 को पुणे में एक माली परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ था। पिता गोविंद राव, क्योंकि वो फूलों का काम करते थे, इसलिए उपनाम के तौर पर उन्हें गोविंद राव फूले कहा गया। बेटे के जन्म से बहुत खुश थे पिता और नाम दिया ज्योतिबा गोविंद राव फूले। लेकिन 1 साल की उम्र में ही माँ को खो दिया। पिता चाहते थे कि बच्चा पढ़े लिखे और अंग्रेजों की बराबरी करे। उन्होंने कोशिश की पढ़ाने की, लेकिन जातिवादी मानसिकता से जूझ रहे समाज ने ज्योतिबा फूले को पढ़ने नहीं दिया। शुरुआत की शिक्षा किसी भी तरह हासिल की ही थी, लेकिन फिर स्कूल छोड़ना पड़ा। बड़ी मुश्किल से 21 साल की उम्र में आकर उन्होंने 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की, जो कि इंग्लिश मीडियम में की गई थी। 14 साल की उम्र में 1840 में सावित्रीबाई फूले से विवाह भी हो गया। ज्योतिबा फूले धीरे धीरे पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी सावित्रीबाई को बेसिक शिक्षा भी नहीं मिली। बस फिर क्या था, अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपनी पत्नी को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाई जिसे उन्होंने खुद को समाज में बराबरी के लिए शुरू की थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी शिक्षा आगे चलकर एक बड़े आंदोलन को जन्म देने वाली है, जो समाज में बड़ा बदलाव करने वाली है, जिसने दलितों और पिछड़ों को ही नहीं, समाज के हर तबके की महिलाओं को सिर उठाकर जीने की राह दिखाई थी और स्थापित किया था सत्यशोधक समाज संगठन। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। ज्योतिबा फूले, जिन्होंने शिक्षा के दम पर ये जाना कि ब्राह्मणों ने जो दलितों और पिछड़ों के लिए नियम बनाए, वो कोई भगवान की बोली या उनके आदेश नहीं, बल्कि ईश्वर की दृष्टि में तो कोई जात पात, ऊंच नीच, नर नारी का भेदभाव है ही नहीं। उनकी नजरों में सब एक समान है, सब उनकी संतान है। बस फिर क्या था, उन्होंने तय कर लिया कि वो समाज में न केवल दलितों और पिछड़ों को बराबर लेकर आएंगे, बल्कि महिलाओं को भी बराबरी का सम्मान दिलाकर रहेंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1948 में पहला महिला विद्यालय खोलकर की। और इस विद्यालय में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को बतौर शिक्षक के तौर पर कार्य करने का मौका दिया था। यानी कि उन्होंने न केवल एक दलित महिला को शिक्षित किया, बल्कि उसे समाज में पुरुषों के बराबरी नौकरी करने का भी मौका दिया। ये बहुत बड़ी क्रांति थी, लेकिन कहते हैं कि बड़े बदलाव इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किए जाते। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को भी तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ज्योतिबा फूले जानते थे कि वो अकेले चलेंगे तो लड़ाई लंबी नहीं चलेगी, इसलिए उन्होंने एक ऐसे संगठन को बनाने का फैसला किया जो दलितों पिछड़ों के साथ महिलाओं के अधिकारों के लिए भी लड़े। इसके लिए फूले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज संगठन का गठन किया। संगठन के तहत पीड़ित दलितों और महिलाओं को इसमें शामिल किया गया और उनके न्याय के लिए आवाज उठाई गई। फूले ने ऐलान कर दिया कि वो मूर्ति पूजा और पूजा के लिए ब्राह्मणों की जरूरत को खारिज करते हैं। उनकी नजरों में ब्राह्मण दलितों के लिए पूजा करते हैं, उनके दान लेते हैं, लेकिन उनके हाथों का पानी नहीं पी सकते। इसलिए उन्हें ऐसे ब्राह्मणों की जरूरत ही नहीं है जो उनके धन से चलते हैं, लेकिन फिर भी जातिगत भेदभाव करते हैं। उन्होंने बाल विवाह पर रोक लगाने और विधवाओं की फिर से शादी कराने की वकालत की थी। इतना ही नहीं, ज्योतिबा फूले ने यह ऐलान किया था कि उनके समाज में होने वाली शादियों और इस तरह के किसी भी संस्कार समारोह में ब्राह्मणों की उपस्थिति को निषेध कर दिया था। सत्यशोधक संगठन दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने की दिशा में हमेशा काम करता रहा। ज्योतिबा फूले ने समाज में महिलाओं की शिक्षा, उनके रोजगार और सामाजिक बराबरी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, और वो भी अहिंसा के रास्ते पर चलकर, जिस कारण साल 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में समाज सुधारक विठ्ठलराव कृष्णाजी वांडेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। इस कारण ही उन्हें महात्मा फूले कहा जाता है। फूले अंग्रेजों की शिक्षा नीति से काफी प्रभावित थे और उन्होंने अंग्रेजों की नीति को अपनाकर महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया था, जिससे प्रभावित होकर ब्रिटिश भारत सरकार ने उन्हें 1883 में फूले को स्त्री शिक्षण के आध्याजनक नाम दिया था। सत्यशोधक समाज संगठन हमेशा समाज सुधारों और बराबरी के लिए काम करता रहा और इस संगठन ने ब्राह्मणवादी सोच को पूरी तरह से नकार दिया था, जिसके कारण फूले का प्रभाव इतना बढ़ गया कि आज भी महिलाओं की शिक्षा और उनकी बराबरी को आप फूले के इस संघर्ष से जोड़कर देख सकते हैं। ये उनके हौसले और हिम्मत की ही देन रही है, जो आज समाज में महिलाएं और दलित पिछड़े शिक्षित हो पाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।